हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 का 5वां पार्ट करेंगे और उसमें हम 189 से लेकर 240 तक की धाराओं को डिस्कस करेंगे और उसके बाद 240 से लेकर 280 तक की धाराएं का आखिरी लेक्चर आएगा, उसमें ये डिस्कस हो जाएंगी। तो 189 से चलिए शुरुआत करते हैं। और कुछ के कमेंट आ रहे थे कि जिनको पीडीएफ नहीं मिली, आप जीके नोट्स 22 बिना स्पेस के आप सर्च कीजिए जीके नोट्स 22, तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके उसमें पीडीएफ है। और पीडीएफ अभी 160 धाराओं की है, 280 धाराओं की लेक्चर कंप्लीट होते ही आपको मिल जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी। तो चलिए शुरू करते हैं 189 से लेकर 240 तक का सफ़र। और 189 और इसमें हमने 89 में क्या पढ़ा था, और तो 88 में हमने पढ़ा था आटा टैक्स यानी पावर ऑफ टैक्सेशन 88, ठीक है। और 89 में हमने पढ़ा था कि 89 यानी नो टूल पावर टू इम्पोज टैक्स विदाउट परमिशन ऑफ सीईओ, यानी 80 टैक्स आटा टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो आटा टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन बिना सीईओ के परमिशन के बिना ही लगा दिया गया था। ये हमने पहले पढ़ा था, किस में पढ़ा था? 89 में। अब देखो 89 में सीईओ की परमिशन के बिना टैक्स लगा दिया, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और आवाज़ उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जॉइंट वर्क करना पड़ेगा, यानी आंदोलन करना पड़ेगा। जॉइंट वर्क करो और आवाज़ उठाओ। तो जॉइंट वर्क करो, क्योंकि आटा टैक्स नहीं लगना चाहिए था और लगा दिया था। अब क्या करना? आवाज़ उठानी है और जॉइंट वर्क करना है, और यही बात लिखी हुई है 189 में, यानी जॉइंट वर्क एंड अंडरटेकिंग्स। तो याद रखना, आटा टैक्स नहीं लगना चाहिए, अगर लग गया ना तो जॉइंट वर्क में आवाज़ उठाओ। तो जॉइंट वर्क आपको लिखा मिलेगा 189 में। आगे आ जाओ 190 में हमने क्या पढ़ा था? बै रोन लग गया था। क्यों रोन लग गया? प्रोसीजर चाल पड़ा किसका? इम्पोजिंग टैक्स, यानी टैक्स इम्पोज करने का प्रोसीजर चाल पड़ा। इम्पोज होकर लगाना, देखो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश के वर्ड हैं। एक का कमेंट आया था कि भाई आप हिंदी में बताइए, तो मैं बिल्कुल सारी चीज़ें हिंदी में ही बता रहा हूँ। अब अंडरटेकिंग है, जॉइंट वर्क है, ये सब सिंपल वर्ड हैं, आप आसानी से याद कर सकते हो। जो मुश्किल शब्द आएंगे उनको मैं एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। तो 90 में क्या हुआ? बै रोने लग गया। क्यों रोने लग गया? प्रोसीजर चाल पड़ा किसमें? इम्पोजिंग टैक्स में। अब 190 में भी क्या हुआ? 190 में भी बै रोने लग गया, और बै रोने लग गया। और उसको चुप कराने के लिए क्या बोला कि भाई वो बै क्यों रोने लग गया? बोला कि मेरे पे टैक्स लग रहा है और मैं क्या हो जाऊंगा? बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। तो बोला कि बै मत रो, तेरे को एडिशनल फंड मिल जाएगा, ठीक है। और एडिशनल फंड कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार। तो एडिशनल फंड है ना, कौन देगा? सरकार देगा, ताकि वो बै रोए ना। इस बात को याद रखियो। अब 190 में 90 दिखते ही बै रोने लग गया। क्यों रोने लग गया? ये बताया था। 190 में बै रोने लग गया, उसके लिए फिर एडिशनल फंड दिया किसने? सरकार ने। तो एडिशनल फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट किसमें? 190। और 189 में क्या था? सीईओ की परमिशन के बिना लग गया था, तो जॉइंट वर्क करके आवाज़ उठाई। तो 189 और 9। अब देखो 191, तो 191 से याद रखना, 91 में हमने क्या पढ़ा था कि ना आंटी 1 रुपया भी कौन लियो ऑफ फी, या आंटी सिग्नेचर करवाने ने भेजा था टाबर ने। तो फिर बोला कि ना आंटी 1 रुपया भी कौन लिया, ये हमने डिस्कस किया था। अब देखो, लेकिन बोला कि और कोई दिक्कत तो नहीं है ये आपको? तो वो बोला कि आंटी जी मेरे को एक बहुत बड़ी दिक्कत आई कि मुझे एरिया नहीं मिला। किसका एरिया नहीं मिला? जहाँ पे साइन करवाने जा रहे थे। तो अल्टरकेशन होता है परिवर्तन। तो एरिया में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और उसके कारण क्या हो गया? उसका प्रभाव पड़ गया। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ अल्टरकेशन ऑफ एरिया ऑफ पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यह बोला कि साइन करवाने भेजा था, ठीक है, और रुपया नहीं लिया, और
क्या दिक्कत आई थी, उसको एरिया नहीं मिला। तो एरिया और अल्टरकेशन वर्ड देखने को मिलेगा किसमें, 191 में। तो 91 में इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ तीनों का। अब देखो 92 में हमने क्या डिस्कस किया था, नोट टूल टैक्स इज कलेक्टेड। तो कलेक्टेड और टैक्स का जिक्र किया था। टैक्स हाउ टू बी असेस्ड, कैसे टैक्स लिया जाएगा और इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। और अब देखो 192 में आपको क्या याद रखना है कि अब देखो टैक्स हमने क्या बोला था कि नो टोल टैक्स कलेक्टेड, यानी नो टोल टैक्स कलेक्टेड, ये हमने बात बोली थी, ठीक है। तो हमने ये बात बोली थी क्यों नहीं टैक्स कलेक्ट हुआ, क्योंकि वो इरेगुलर था, यानी अनियमित था। अनियमित था तो क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा। और उसने उसको किस पे दोष नहीं देना, यानी दोष नहीं देना किस पे, काम पर, ठीक है। तो अगर तुमसे टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ तो आप या तो वहां पे इरेगुलर थे और आपने क्या कर दिया, काम को दोष दे दिया, ऐसी बात नहीं करनी। तो टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, इसमें दोष काम को नहीं देना है और वो अनियमित था। तो यानी डिफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटी नोट टू वाइटेड प्रोसीडिंग्स। वाइटेड होता है दोष देना, प्रोसीडिंग होता है कार्यवाही, इरेगुलरिटी अनियमित और डिफेक्ट होता है डिफेक्ट। तो ये हो गया डिफेक्ट। तो ये हो गया टैक्स हाउ टू बी असेस्ड एंड कलेक्टेड। टैक्स क्यों कलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटी थी, अनियमितता थी, यानी वो काम में अनियमितता थी और उसने क्या कर दिया, प्रोसीडिंग, काम को ही दोष दे दिया। तो वाइटेड प्रोसीडिंग्स, डिफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटी नोट टू वाइटेड प्रोसीडिंग्स किसमें आएगा, 192 में। अब देखो 193, तो 93 में हमने क्या पढ़ा था कि तेरी नो टैक्स ईएमआई करवानी पड़ेगी, तेरी नो टैक्स ईएमआई करवानी पड़ेगी, यानी इंस्टॉलमेंट ऑफ फी किसमें था, 93 में। अब देखो सरकार के कर्मचारी यानी सरकार के नौकर, नौकर ईएमआई करवाते हैं, ये हम लोग बात जानते हैं। अब देखो सरकार के नौकर क्या करवाते हैं, ईएमआई, क्योंकि जिसकी सैलरी आती है वही तो ईएमआई करवाएगा। तो क्या हुआ, इसमें वही बात है, सरकार के नौकर आप याद रख लेना, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल। डिस्पोजल होता है निपटना, डिस्पोजल ऑफ तीनों का। अब देखो सरकार, कौन से सरकार के नौकर होते हैं, जैसे ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव भी तो सरकार का नौकर है, या फिर सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, तो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं और वो इन तीनों से निपटते हैं, ठीक है, तीनों से निपटते हैं। तो ये हो गए गवर्नमेंट के सर्वेंट। और गवर्नमेंट के सर्वेंट क्या करवाते हैं, इंस्टॉलमेंट करवाते हैं, ईएमआई करवाते हैं। तो 93 इंस्टॉलमेंट और 193 गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। अब आ जाओ 194 में क्या था कि देखो 94 में हमने क्या पढ़ा था, 94 में क्या पढ़ा था कि दिल्ली गेट पर चेयर पर बैठ के पावर दिखा रही है, डेलीगेशन पावर। और अब देखो डेलीगेशन पावर यानी दिल्ली गेट पर जो पावर दिखा रहे थे उनको लोकल अथॉरिटी का साथ था, लोकल अथॉरिटी का साथ था। तो लोकल अथॉरिटी है 194 में। तो 94 में हमने जो डिस्कस किया था उसके बेस पर हमें क्या याद रखना है, लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी किस में आएगी, 194 में। और 94 में क्या था, डेलीगेशन पावर टू पंचायत समिति। तो वो डेलीगेट पर पावर दिखा रही थी, तो लोकल अथॉरिटी का साथ था वहाँ पे। अब देखो 95 में क्या याद रखना आपको, पची नहीं। तो पची नहीं, कौन सी बात नहीं पची कि बोला कि टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ क्या कर दी थी, अपील अगेंस्ट असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स किस में आएगा, 95 में। अब देखो 195 में क्या होगा कि टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ ना, तो बड़े बड़े ऑफिसर थे, ठीक है, और उन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया कि भाई टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि सरकार घाटे में चली जाएगी। तो ऑफिसर्स आए, बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स आए और उन्होंने खुद आके क्या करी, मीटिंग अटेंड करी, ठीक है। तो ये है राइट ऑफ ऑफिसर टू अटेंड मीटिंग्स। तो आपको याद रखना है। देखो यार, मैं ये जो ट्रिक वाली लाइन है वो लिख नहीं रहा, लेकिन आपको उस पीडीएफ में लिखी हुई मिलेगी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना कि 95 में क्या था कि बात क्या नहीं पची नहीं, क्योंकि और बात नहीं पची तो अपील कर दी किसके अगेंस्ट, टैक्स कलेक्शन के अगेंस्ट अपील कर दी। और 195 में आपको क्या याद रखना है कि उन्होंने अगर टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ तो ऑफिसर्स ने क्या करी, मीटिंग अटेंड करी,
तो अटेंड मीटिंग्स, राइट ऑफ ऑफिसर, तो ये याद रखना 195। अब आ जाओ 196। 196 देखो 196 में हमें क्या करना है, देखो 96 में हमने क्या किया था, छोड़ो, छोड़ो से क्या याद रखा था, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो में क्या था 42, 42 से 1942 यानी टैक्स छोड़ो। ये 96 और 42 किस में था, ये दोनों एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स, दोनों में एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स था। एग्जेम्पशन होता है छोड़ना, तो इसमें भी टैक्स की बात, छोड़ने की बात कर रहा था, इसमें भी टैक्स छोड़ने की बात कर रहा था, ठीक है। और 142 पढ़ा था हमने, और 96 के बाद हम पढ़ रहे हैं 196। देखो ध्यान से देखना है इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें चारों एक साथ याद हो रहे हैं आपको। तो देखो 142 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जनरल पावर यानी सामान्य लोगों की पावर का योगदान अहम था। किसमें अहम था, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। तो ये जनरल पावर किस में था 142 में, और 42 में क्या था एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स। और इसी तरह 96 में क्या है, एग्जेम्पशन रिडक्शन ऑफ टैक्स है, और 196 में वही बात बोलेंगे क्या, जनरल पावर, जनरल पावर। यानी आपको 196 में भी जनरल पावर है और 142 में भी जनरल पावर है, और 96 में भी टैक्स छोड़ो और 42 में भी टैक्स छोड़ो है। तो 196 में लिखा है क्या, जनरल पावर, जनरल पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड डायरेक्टर। तो जनरल पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड डायरेक्टर किस में है, तो ये याद रखना 96 42 में इन दोनों में क्या है, टैक्स है, टैक्स का एग्जेम्पशन छोड़ना, और इन दोनों में क्या है, जनरल पावर है। तो ये बात आप याद रखना। तो 96 196 42 142 को इकट्ठे याद रखना। 197, अब देखो 97 में हमने क्या पढ़ा था, नशे का सेवन, नशे का सेवन। और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, और उस समय तो नहीं करना चाहिए जब आपको कोई काम लीज पर दे या कलेक्शन ऑफ फीस या फिर मेला मैनेजमेंट करने दे, तो उस समय नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमने पढ़ा था 97 में। लेकिन आजकल आप लाइन याद रखना, आजकल तो गवर्नमेंट, सरकार के नौकर भी नशा करते हैं। अब देखो सरकार के नौकर यही बात है इसी में, यानी इसमें है क्या, सर्वेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सरकार के नौकर कौन से होते हैं, डी ग्रुप सी ग्रुप वाले, और उनके भी नौकर होते हैं, उनके नीचे अंदर काम करने वाले। तो यानी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट भी क्या करते हैं, नशा करते हैं, यानी ये भी नशे का सेवन करते हैं। और इसमें आएगा 1, और उसमें 97 हमने पढ़ा था कि लीज पर देने की बात कर रहा है, पावर टू लीज 97, और सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट किस में आएगा 197। अब देखो 198 से 98 में हमने क्या पढ़ा था, नाट्या। किसी के पास पूछते हैं कि भाई पैसे पड़े हैं तो वो नाटता है, तो यानी फंड का जिक्र किस में है 98 में। और 198 से आपको क्या याद रखना है, अब देखो क्या होता है कि कोई जॉब लगा हुआ है, यानी सरकारी कर्मचारी, यानी सरकारी, इससे लिखता हूँ, सरकारी कर्मचारी से पैसे मांगो तो नाटते हैं, से पैसे मांगो तो क्या करते हैं, वो नाटते हैं। तो सरकारी कर्मचारी से पैसे मांगो तो नाटते हैं, तो नाट्य से याद रखना 98, और इसमें 198 आएगा। 98 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें क्या है, समिति फंड। तो यानी सरकारी कर्मचारी किस में है 198 में। तो यही बात इसमें लिखी हुई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल, ये हरियाणा बना तब लागू हुआ था रूल। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 1996, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस में मिलेगा 198 में, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पैसे मांगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो नाटते हैं। तो 98, और फंड किसी से भी मांग लो तो भी नाटते हैं, यानी आपको पैसे नहीं मिले। 199 में हमने क्या पढ़ा था, 99 में हमने पढ़ा था कि वेस्टिंग और लगाना, या इन्वेस्टिंग ऑफ समिति फंड। तो समिति फंड को क्या कर रहे थे, लगा रहे थे, ठीक है। और अगर फंड कहाँ पे लगा रहे हैं, इसका मतलब उसकी पेमेंट भी कहीं ना कहीं से आ रही है। तो पेमेंट ऑफ, अब इसमें यही लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम एंड अलाउंसेस,
ऑनरेरियम होता है वेतन। आप क्या जो पीडीएफ है 280 धाराओं की जिसके 10 पेज है उनको पास में लेके बैठना और पढ़ते रहना। ऑनरेरियम एंड अलाउंसेस किस में है? 199 में। तो भत्ता, अलाउंसेस होता है भत्ता। तो पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम एंड अलाउंसेस किस में आएगा? 199 में। और 99 में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वहाँ नहीं करना, तो कहीं नहीं करना। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ समिति फंड किस में था? 99 में। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे? पेमेंट आएगी तभी तो करोगे, या वेतन आएगा तभी तो करोगे, भत्ता मिलेगा तभी तो करेंगे। तो उसके आधार पर आपको याद रखना 199 में क्या। नेक्स्ट देखो 200 तक पहुँच गए हम। 200 में क्या है? तो 200 में 100 में क्या था? एप्लीकेशन फॉर समिति फंड। यानी देखो कि मेरे फंड चोरी हो गया तो उसने 100 नंबर पे कॉल किया था, तो पुलिस ने बताया कि थाने में आपको देनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमारा फंड चोरी हो गया। ये बात की थी हमने 100 में, ठीक है। और बोला कि यह एप्लीकेशन आपको ज़मीन पे बैठ के लिखनी है, ज़मीन पर बैठ के लिखनी है। अब ज़मीन पकड़ लो, ज़मीन में क्या आएगा? लैंड। और लैंड के पीछे बस यही वर्ड मिलेगा, एक्विजिशन। एक्विजिशन ऑफ लैंड किस में मिल जाएगा आपको? 200 में। तो 100 में जो एप्लीकेशन लिख रहे थे वो आप लैंड यानी ज़मीन पे बैठ के लिख दियो तो मिल जाएगा। एक्विजिशन ऑफ लैंड किस में मिलेगा? 200 में मिलेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट 201। ये है 200 का पूरा, एक्विजिशन होता है अधिग्रहण। 201 में क्या होगा? अब देखो 101 में हमने क्या पढ़ा था? 101 में हमने पढ़ा था मिनिमम बैलेंस आपको 101 रुपये का दान देना चाहिए। तो मिनिमम बैलेंस आपको 101 रुपये का दान देना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छी क्या मिलेगी? रिकवरी मिलेगी, ठीक है। तो मिनिमम बैलेंस आप बहुत 101 रुपये का दान दोगे तो आपको क्या मिलेगा? रिकवरी मिलेगी। यानी ये इसमें है क्या? रिकवरी ऑफ एरियर्स। एरियर्स होता है बकाया। तो 101 रुपये मिनिमम बैलेंस दान करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी। तो इससे याद रखना रिकवरी ऑफ एरियर। नेक्स्ट देखो 202। 102 में हमने क्या पढ़ा था कि पूरे साल के खर्चे का हिसाब किताब दो और उधार का हिसाब भी दो। ये लाइन इसमें ऐड कर देना है। देखो पूरे साल के खर्चे का हिसाब किताब दो यानी एनुअल वार्षिक एस्टीमेट हिसाब किताब ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और खर्चे का हिसाब किताब दो 102 में हमने पढ़ा था। अब क्या करना? अब उधार का भी हिसाब किताब देना है यानी उधार इसमें मिलेगा बोरो, यानी पावर टू बोरो किस में मिलेगा? 202 में। अब आ जाओ आगे 203। तो 203 में आपका याद रखना, देखो 3 में क्या पढ़ा था हमने? 3 में पढ़ा था 3D यानी ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन किस में था? 3 में। अब देखो 103 में हमने क्या पढ़ा था? 103 में ये डी को क्या हमने बड़ा सा लिख दिया था और यहाँ पे लिखा था बजट यानी इंस्पेक्शन एंड बजट। तो यानी इस डी को हमने लिखा था बड़ा सा और यहाँ से बनाया था बजट। इंस्पेक्शन यानी जांच एंड अकाउंट, ये था 103 में। और फिर से डी को फिर से यूज करना है 203 में और डी से बना देना आप क्या बना देना? डेलीगेशन ऑफ पावर का प्रतिनिधित्व। तो डेलीगेशन ऑफ पावर किस में आएगा? 203 में आएगा। 3 में क्या आएगा? ड्यूरेशन। 103 में क्या आएगा? इंस्पेक्शन एंड बजट ऑफ अकाउंट्स किस में आएगा? 103 में। अब नेक्स्ट देखो 204। इसमें 4 में हमने क्या पढ़ा था? चौथ यानी ओथ। और 104 में क्या था? ओथ को, शपथ को क्या कर दो? पब्लिश कर दो। तो शपथ को पब्लिकेशन कर दिया और अकाउंट को भी पब्लिश कर दो। तो पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट किस में था? 104 में। अब एक चीज और भी पब्लिश करनी है, काम की पट। काम होता है कार्य और की पट। देखो पट को इसने बोल रखा है बार, BAR, और बार ऑफ एक्शन को बोलेंगे काम, यानी बार ऑफ एक्शन को भी क्या कर दो? पब्लिश कर दो। तो ये आएगा बार ऑफ एक्शन किस में आएगा? 204 में आएगा। अब देखो नेक्स्ट 205 में क्या पढ़ा था हमने? 5 साल बाद क्या देना पड़ता है? रेजिग्नेशन
रिजाइन देना पड़ता है। और 105 में हमने क्या पढ़ा था कि रिजाइन देते समय उसके अकाउंट की क्या होगी, ऑडिट होगी, यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट किस में मिलेगा, 105 में। और 205 में हम क्या बोलेंगे, अगर तुमने रिजाइन नहीं दिया तो तुम्हारे पर क्या चलेगा, मुकदमा चलेगा, यानी मुकदमा को यहां बोलेंगे शूट। ठीक है, तो शूट किसके अगेंस्ट चलेगा, शूट अगेंस्ट चलेगा सबके, तीनों के, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के अगेंस्ट चल सकता है और ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी चल सकता है। तो अब देखो 5 में हमने क्या पढ़ा था, रेजिग्नेशन, यानी 5 साल बाद रिजाइन करो। 105 में हमने क्या पढ़ा था कि रिजाइन देते समय ऑडिट करो। और 205 में हम क्या पढ़ेंगे, शूट अगेंस्ट तीनों का और उसके ऑफिसर्स का, किस में आएगा, 205 में। अब देखो 6 में हमने क्या पढ़ा था, छल से याद रखना, कैजुअल वैकेंसी, यानी फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी किस में था, 6 में। और 106 में क्या था, कैजुअल वैकेंसी की निगरानी कौन करता है, सीईओ करता है, यानी सुपरविजन बाय सीईओ किस में था, 106 में। अब क्या करना है, 206 में क्या याद रखना, छल से ही बना देना 206, यानी छल नहीं करना है। छल क्यों छल नहीं करना है, आपको क्या करना है, कोऑपरेट करना है। ठीक है, तो कोऑपरेट करना है। तो इसमें वही बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है इसमें, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, इन सब के इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन होता है समावेश, यानी मिलजुल के काम करना है, कोऑपरेट करना है। तो कोऑपरेट वर्ड मिलेगा किस में मिलेगा, 206 में। और 6 से याद रखना, छल नहीं करना है, कोऑपरेट करना है। तो इनकॉर्पोरेशन किस में मिल जाएगा आपको, 206 में। अब देखो 207 में क्या मिलेगा, 7 में क्या था, 7D, यानी डिमार्केशन ऑफ सभा एरिया। और उन सभा एरिया को 107 में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट निगरानी करती है, यानी सुपरविजन क्या करती है, बाई गवर्नमेंट। जो सभा एरिया की सुपरविजन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। और 207 में भी हम क्या पढ़ेंगे, 207 में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट निगरानी के साथ साथ आपको एसेट भी प्रोवाइड कराती है एंड लायबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है, भी ट्रांसफर करती है। तो यानी 207 में एक्चुअल में है क्या कि गवर्नमेंट की निगरानी में एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करती है, यानी होगा क्या, ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, बस। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी किस में आएगा, 207 में। और 206 में क्या आएगा, इनकॉर्पोरेट ऑफ ग्राम पंचायत। तो 6 से छल, 106 से सुपरविजन बाय सीईओ, और 206 से क्या आएगा, छल नहीं करना, कोऑपरेट करना है। अब देखो 10 से 208 का निकालना है। ठीक है, तो 208 में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, देखो 8 में हमने क्या पढ़ा था कि 8 बनेगी ग्राम सभा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा एंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 में। और 108 में क्या पढ़ा था कि हम ही चाहवांगा न तो रेजुलेशन ने कैंसिल भी कर सका, यानी पावर टू कैंसिल एंड सस्पेंड रेजुलेशन किस में आएगा, 108 में। अब 208 में हमें क्या बोलना है कि 8 कोई आओ या कोई जाओ, कोई जाए तो ले आए लेकिन ड्यूटी जरूर करो, ड्यूटी को समझो। कोई आए और जाए तो लेकिन ड्यूटी को क्या करना है, समझना है। तो ये यही बात इसमें लिखी हुई है 208 में कि ड्यूटी ऑफ आउटगोइंग पंच, सरपंच, मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब जब जा रहे हैं, पद छोड़ के जा रहे हैं, तो उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है, वो कि भाई सरपंच के पास मोहर है, वह आगले तय संभला दे, पावरपोर्ट संभला दे, ये काम ड्यूटी बना है किसकी, आउटगोइंग, जो पद छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें ड्यूटी ऑफ आउटगोइंग और उसके पास सब मिलेगा। अब आ जाओ 209 में हमें क्या याद रखना था कि 109 में क्या था, नहीं हमें क्या चाहिए, रिजर्वेशन। 109 में क्या था कि आप है ना सस्पेंस कर दो, सस्पेंड यानी हटा दो या रिमूव कर दो ऑफ मेंबर्स को। तो सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स कर दो, हमें तो रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन 209 में क्या बोला कि आप है ना इनको नहीं हटा रहे ना, तो आप क्या करो, रूल बना दो। सरकार को क्या बोले, गवर्नमेंट को बोले कि आप है ना क्या बना दो, रूल बना दो। तो गवर्नमेंट
पावर ऑफ गवर्नमेंट, इसमें 209 में एक्चुअल में आएगा क्या कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स किस में आएगा 209 में आएगा, और 109 में सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स, और 209 में क्या आएगा पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स किस में आ गया 209 में, और 210 में 210 में क्या आएगा 210 में आएगा। अब देखो 10 में क्या पढ़ा था 10 साल की टर्म होती है अगर वो लगातार बन जाए, और 110 में हमने क्या पढ़ा था अगर वो बीच में कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको क्या कर देगी गवर्नमेंट डिजोल्व कर देगी, विलय कर देगी। तो विलय किस में था 110 में, और 210 में क्या करेगा कि विलय करने के बाद उसको क्या बोलेगी बाय बोलेगी, बाय लाज, तो उसको बोल देगी बाय। तो बाय लाज ये जो शब्द है ये आपको देखने को मिलेगा 210 में। तो 210 में आपको क्या देखने को मिला बाय लाज, इसका मतलब क्या होता है उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि 210 में क्या है 210 में है बाय लाज, बाय लाज। तो बाय लाज किस में है 210 में, क्योंकि 110 में विलय कर दिया और 210 में क्या बोला बाय का मतलब जाओ निकलो यहाँ 211। तो 211 में आपको क्या पढ़ना है, अब देखो आपने 11 में क्या पढ़ा था 11 लोगों की सभा होती है यानी मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड कोरम, और 111 में हमने क्या पढ़ा था अगर सभा गलत काम करेगी तो उसको कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम भुगतने पड़ेंगे, किसके डिजोल्यूशन यानी विलय के परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। और विलय के बाद अगर मान लो कि 11 में मीटिंग हुई और 111 में उसने विलय के दुष्परिणाम भुगत लिए, उसके बाद क्या होगा कि सामान्य चुनाव किए जाएंगे। तो यानी गवर्नमेंट क्या करेगी सामान्य चुनाव करेगी। पावर टू गवर्नमेंट टू होल्ड जनरल इलेक्शन, पावर टू गवर्नमेंट टू होल्ड जनरल इलेक्शन किस में आएगा 211 में। तो पावर टू गवर्नमेंट टू होल्ड जनरल इलेक्शन किस में आ गया 211 में, क्योंकि अब देखो 11 में थी मीटिंग और 111 में उसको डिजोल्यूशन के दुष्परिणाम भुगतने पड़े, और उसके बाद क्या हो गया कि जनरल इलेक्शन आ गए। तो गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है जनरल इलेक्शन को 211। अब आप इसको ऐसे याद रखते हो, देखो 12 में हमने क्या पढ़ा था 12 में हमने पढ़ा था कि 12 महीने ग्राम सभा को काम करना चाहिए, यानी पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा किस में आएगा 12 में। और 112 में क्या पढ़ा था कि वो 12 महीने काम करते रहो और अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको ड्यूटी याद दिलाई जाएगी, यानी पावर टू परफॉर्म ड्यूटी। अब 212 में क्या था कि उसको 12 महीने काम करते रहना चाहिए, उनका वो एक संविधान भी होना चाहिए, चुनाव आयोग का संविधान होना चाहिए। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और इन तीनों को आपको ट्रिक से याद नहीं रखना, क्योंकि ट्रिक भी पागल बना रही है आपको समझ में आ गया होगा कि हर चीज़ ट्रिक से नहीं होती, लेकिन 90% चीज़ें तो हो सकती हैं। तो 10% बात करते हैं, तो आपको क्या करना है इसमें CSEC कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, और ये होगा DPC डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, इन तीनों में ऐसे आएंगे, तो लास्ट में आएगा C, तो इसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान किसका, स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य चुनाव आयोग, यानी राज्य चुनाव आयोग का संविधान किसमें है 212 में। और CFC 213 में CFC करना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लानिंग फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन किस में आएगा 213 में। और 214 में क्या आएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो 214 में आप याद रखना, 214 में 14 याद रखेंगे, 14 और 15 में क्या था हमारा इंसानियत के नाते याद रखना है, यानी 14 में क्या था अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव, ठीक है। और 114 में क्या था ग्राम सचिव का काम है कि पंचायत समिति के मामले में टांग अड़ाना, यानी इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ पंचायत समिति, ठीक है। और इंक्वायरी किसकी मदद से करनी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मदद से करनी है। तो आपको ये लाइन उसमें नोट्स में देखने को मिलेगी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग
कमेटी की मदद से आपको क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है। तो आप किस में आएगा ये 214 में। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन 212, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन 213 और डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस में आएगा 214 में। अब आ जाओ आगे 215 में हमने क्या पढ़ा था कि ये वही बात होगी, इंसानियत के नाते याद रखना है। क्या याद रखना है, ड्यूटी ऑफ ग्राम सचिव। और 115 में हमने क्या पढ़ा था, 115 में हमने क्या पढ़ा था, सॉरी कुछ गलत बता दिया मैंने। 114 में और कुछ आएगा, 114 में क्या आएगा, 114 में आएगा डिस्प्यूट। यानी देखो मैंने 14 में क्या बताया था, 14 में बताया था ग्राम सचिव, ठीक है, ग्राम सचिव का अपॉइंटमेंट। और 114 में क्या बताया था कि ग्राम सचिव का अपॉइंटमेंट होते समय डिस्प्यूट में नहीं पड़ना, यानी विवाद में नहीं पड़ना, यानी 114 में आएगा डिस्प्यूट। और 115 में देखो ग्राम सचिव की ड्यूटी, यानी 15 में क्या है ग्राम सचिव की ड्यूटी, और 115 में क्या है ग्राम सचिव की ड्यूटी है कि इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ पंचायत समिति करे। तो इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ पंचायत समिति, और पंचायत समिति के मामले में इंक्वायरी करे, ये है 115। और 215 में क्या आएगा कि पंचायत समिति के मामले में इंक्वायरी करे और कोई डिफिकल्टी है उसको क्या कर दे, रिमूव कर दे, यानी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी किस में आएगा 215 में। तो देखो यार आप कंफ्यूज मत हो कि 15 में क्या था ड्यूटी ऑफ ग्राम सचिव और 115 में क्या है इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ पंचायत समिति, ठीक है। और इंक्वायरी में क्या करना है, डिफिकल्टी को रिमूव करना है। अब आपको है ना एक पूरी 280 की पीडीएफ में आपको एक चीज़ मिलेगी। 215 में मैंने क्या बता दिया, 215 में है रिमूव ऑफ डिफिकल्टी, यानी कमियों को हटाना। और 215 ए बी आर्टिकल भी है, और वही बात बोला इसी तरह की डिफिकल्टी, जैसे कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई लड़ाई हो जाए ना तो उसने क्या कर दे, सेटल कर दे, शांत कर दिया, ओ भाई लड़ो ना, यो काम भी है 215 को ए पार्ट। अब 215 तक हो चुके हैं, तो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो 16 में क्या था, 16 में था सर्वेंट, यानी इंप्लॉयमेंट ऑफ अदर सर्वेंट किस में था 16 में। और 116 सर्वेंट को क्या दिया जाता है, ऑर्डर, और उस ऑर्डर पर हमने क्या की थी, अपील की थी, अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ पंचायत समिति किस में था 116 में। अब देखो 216 में क्या था कि वो अपील करी और ऑर्डर की, और उस ऑर्डर के कारण है ना उसको AAR देनी पड़ी, एनुअल वार्षिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, यानी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट देनी पड़ी। किसके कारण, ऑर्डर आ गया तो भाई रिपोर्ट देनी पड़ जाए। तो एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट किस में है 216 में। तो 216 में आपको क्या मिलेगा, 216 में आपको मिलेगा एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। तो एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट किस में है 216 में। तो 16 में क्या था सर्वेंट, 116 में क्या था सर्वेंट को क्या देते हैं ऑर्डर, और 216 में क्या हो गया एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। 217 देखो अब ध्यान से देखना, 56 में 60 जोड़ते हैं तो क्या मिला 117, और यहाँ से चलते गए 63 में नहीं 56 में 61 जोड़ते हैं तो 117 हो गए, 57 58 61 जोड़े, यहाँ बना 124। यहाँ से फिर 125 को छोड़ा और यहाँ से 64 65 को छोड़ दिया था, और फिर हम आगे बढ़ने लगे थे। 66 में फिर से 60 जोड़ा और 126, यहाँ 132 तक पहुँचे, और यहाँ 66 से लेकर 672 तक पहुँचे थे 60 जोड़ के। ये हमने पहले किया हुआ है। यानी 117 में हमने ट्रिक 56 + 61 वाली लगाई थी, तो हम 217 में क्या करेंगे, 217 में हम 17 वाली ट्रिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे तो देखो 17 में हमने क्या पढ़ा था, 17 में हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन। जिस रेजोल्यूशन को पास होने में खतरा हो उसको क्या करना चाहिए, कैंसिलेशन करना चाहिए, यानी उसको मॉडिफाई करना चाहिए। और अगर देखो कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन को पास या फेल कर रहे हैं, उसके लिए है ना अपने को, अगर हमने नियुक्ति कर दी, किसकी नियुक्ति कर दी, किसकी नियुक्ति कर दी हमने डायरेक्टर एंड स्टाफ। तो डायरेक्टर एंड स्टाफ बढ़िया वाला होगा ना, तो रेजोल्यूशन जो भी रेजोल्यूशन पास होगा ना वो एक फायदा करेगा हो। तो वह याद रखियो कि जिस रेजोल्यूशन को पास होने में खतरा हो वो हो जाएगा कैंसिलेशन ऑफ रेजोल्यूशन।
और डायरेक्टर और स्टाफ की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि रेजुलेशन में कोई खतरा ना आवे, और खतरा ना होने 17 ना आवे, यानी 217। तो 217 में एक्चुअल में है क्या, 217 में एक्चुअल में यही है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर स्टाफ, 217 में। अब देखो 218, अब 218 से आपको क्या करना है कि देखो 18 में क्या था कि 8 है ना, कस्टडी एंड रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो कस्टडी एंड रिकॉर्ड ऑफ ग्राम पंचायत, कस्टडी ऑफ ग्राम पंचायत रिकॉर्ड 18 में था। अब देखो रिकॉर्ड को क्या कर दो आप, सेव कर दो, तो सेविंग वर्ड मिलेगा इसमें 218 में। तो क्या हुआ कि रिपील एंड सेविंग, देखो इनका कोई सार्थक मतलब नहीं। रिपील का मतलब ढूंढा तो मिला भंग, सेविंग का होता है बचत। अब पता नहीं किस बात कर रहा है, भंग और बचत की। तो 218 में रिपील एंड सेविंग है। अब देखो 18 में हमने क्या पढ़ा था, 18 में हमने पढ़ा था कि 8 बैठ की रिकॉर्ड दो और रिकॉर्ड को क्या कर लो, सेव कर लो। तो सेविंग किस में आएगा, 218 में। 219 में हमने क्या पढ़ा था, 19 में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ सरपंच, यानी पावर एंड फंक्शन ऑफ सरपंच किस में था, 19 में। और उसके परिभाषा, तो सरपंच की परिभाषा भी किस में थी, 19 में। ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन 219 में क्या है, परिभाषा। तो ये याद रखना कि परिभाषा, डेफिनेशन किस में है, 219 में। तो 219 में आपको क्या मिला, 219 में मिला आपको डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किस में मिला आपको, 219 में। एक बार मैं देख लेता हूं, हाँ, और 2 में भी आपको क्या मिला था, डेफिनेशन मिला था। और देखो 19 में मिला सरपंच की पावर फंक्शन, और 19 में आप बोल दो सरपंच की डेफिनेशन भी मिली थी, और डेफिनेशन के साथ आप लिख देना 219। तो डेफिनेशन के साथ हमने लिख दिया 219। तो 216 में क्या हो गया, एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। 217 में क्या हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर स्टाफ। और 218 में क्या हो जाएगा, सेविंग। और 219 में क्या मिल जाएगा, डेफिनेशन। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्यों देखना है आपको, देखो 220 देखा, 220 में हमने इस 0 को 8 बना दिया और इस 8 को हमने पकड़ के काम कर दिया। 8 में क्या था, वही 220 में है, यानी 8 में क्या था, 8 है स्टेब्लिशमेंट होगी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यही बनेगा, और ऑफ अथॉरिटी। तो स्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन किस में है, 220 में। तो आपको 220 देखने को मिले तो 220 के नीचे आप क्या कर देना, 8 बना देना, और इस 8 में जो है वही 220 में है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूं 220 और इसको 8 बना दिया, और 8 में है वही मिलेगा। और 221 में भी वही बात करनी है आपको। क्या करना है, 221 में आप जानना है क्या होगा। तो 221 में लास्ट एक को बड़ा बना दो और उस एक को यहाँ पे 0 लिख दो, यानी 10 में जो है वही, यानी 221 मिलेगा। यानी 10 साल में क्या होता है, 10 साल में उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर। टर्म ऑफ ऑफिस पढ़ लेना, 221 में मिलेगा। अब देखो 222 में आपको क्या याद रखना है, 2 + 2 यानी 6 में जो है वही 222 में मिलेगा, यानी फिलिंग ऑफ वैकेंसी। 6 में क्या था, छल वैकेंसी। और 223 में 3 को फिर नीचे से एक बार फिर से बता देता हूं मैं। 220 में क्या है, जो 8 में है वही। 221 में क्या है, जो 10 में है वही। और 222 में क्या है, जो 6 में है वही, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या करना है, 223 और 224 को हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे 223 और 224। तो 223 में 3 को पकड़ लिया हमने, और 3 में हमने क्या बनाना, 2 2 3, और इसमें क्या पकड़ा, 2 2 4, और 3 से हमने क्या बना दिया, 13, और 4 से क्या बना दिया, 14। यानी 13 में जो है वो 223 में है, और 14 में जो है वो 224 में है। 13 मीटिंग में स्वागत है, यानी सिर्फ मीटिंग लिखा मिलेगा, किस में लिखा मिलेगा, मीटिंग 223 में। और 24 में क्या होता है, 14 में क्या होता है, हमारा इंसानियत के नाते याद रखना है, अपॉइंटमेंट ऑफ, किसका अपॉइंटमेंट आएगा, कमेटी का। और 14 में क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव, यानी अपॉइंटमेंट वर्ड जिसमें है वो ही 224 में होगा,
ठीक है। तो इनको 223, 24 याद रखना। 220 में क्या बनाना है, 8 बनाना है, 8 में होगा वही होगा। 221 में क्या बनाना है, 10 में 10 बना देना, यानी 10 में है वो 221 में होगा। और 222 में क्या कर देना, तीनों को जोड़ देना, जो 6 में है वही 222 में होगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपके सामने 225। अब देखो 225 में निकालना है क्या होगा, तो हमने 25 में क्या पढ़ा था, 25 में पढ़ा था जनरल ऑर्डर, GO25 पावर टू मेक जनरल ऑर्डर किसमें है, 25 में। और हमें क्या करना है, जनरल ऑर्डर को सामान्य निर्देश होते हैं उनको टेम्परेरी नहीं मानना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, टेम्परेरी नहीं लेना चाहिए। तो यही बात इसमें 225 में है, यानी टेम्परेरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो टेम्परेरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स किस में लिखा मिलेगा, 225 में। जनरल ऑर्डर को हमने 25 में पढ़ा था, जनरल ऑर्डर को हमने टेम्परेरी नहीं मानना चाहिए, ये मिलेगा बात किस में, 225 में। अब नेक्स्ट आ जाओ 226 में क्या मिलेगा, 226 में आपको मिलेगा, देखो 26 में हमने क्या बनाया था, 26 में हमने बनाया था मैप ऑफ आबादी डे। मैप कैसा भी बनाओ, और मैप हमने बना दिया था, और ये हमने बना दिया मैप, कैसा भी मैप बनाओ और वो मैप क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो मैप हमने कैसा भी बना दिया, वो मैप क्या होगा, वैलिड होगा। और यही बात इसमें लिखी हुई है, इसमें बात क्या लिखी हुई है, वैलिडेशन ऑफ एक्ट एंड प्रोसीडिंग्स। तो वैलिडेशन किस में लिखा मिलेगा, 226 में। 26 में जो मैप बनाया वो क्या हो गया था, वैलिड हो गया था, यानी अब 227 में है क्या, अब देखो 27 में हमने क्या पढ़ा था, सत्ता किसी भी की भी हो, लेकिन डिसोबीडियंस यानी गलत काम करोगे तो उस पर क्या पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी। पेनल्टी था किसमें, 27 में। ठीक है, और देखो आपको एक मैं झूठ बात बोल रहा हूँ, मैंने झूठ बोला, आज मैं पहली बार जीके नोट्स यूट्यूब चैनल पर झूठ बोल रहा हूँ, और मैंने झूठ बोल दिया कि है ना जो अपने ग्राम पंचायत है उसमें 227 लोगों का स्टाफ होता है, 227 लोगों का स्टाफ होता है। तो आज विकास कुमार ने एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है कि 227 लोगों का स्टाफ होता है, किस में होता है, पंचायती राज में, किसी में भी मान लो। तो ये मेरा झूठ याद रखना, 227 में आपको स्टाफ लिखा मिलेगा। तो ये याद रखना कि मैंने सबसे बड़ा झूठ बोल दिया है। अब मुझे क्या होना चाहिए, फांसी। 227 लोगों का क्या हो जाता है, स्टाफ, यानी स्टाफ किस में देखने को मिलेगा, स्टाफ किस में देखने को मिलेगा, 227 में। तो अब मेरा झूठ याद रखना। तो अब आप है ना कमेंट करना इस बात से कि मैंने क्या झूठ बोला था, मत कर देना कमेंट, कोई देखेगा तो सोचेगा कि झूठ बात पढ़ा रहा है। ये झूठ याद रखना, 227 लोगों का क्या होता है, स्टाफ होता है। ठीक है, अब 228 ए फॉर, देखो 28 में हमने क्या पढ़ा था, 28 में पढ़ा था ए फॉर 28, और ए फॉर क्या पढ़ा था, अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ पंचायत समिति। तो अपील किस में पढ़ा था, 228 में। तो 228 में सिर्फ अपील लिखा हुआ था, 28 में। अब क्या करना है कि अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाए, अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाए तो आप क्या करोगे, अपील करोगे। और जो किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो वो क्या करेगा, अपील करेगा। और इसमें वही बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय, यानी ऑफिसर और कर्मचारियों की अयोग्यता किसमें है, 228 में। तो 28 में याद रखना अपील, 28 में क्या था, अपील। और अपील क्यों की अपील, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो याद रखना जनरल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉई, कर्मचारी। 227 में मेरा झूठ याद रखना, 227 लोगों का स्टाफ होता है पंचायत में। 226 में क्या है, वैलिडेशन ऑफ एक्ट एंड प्रोसीडिंग्स। 225 में क्या है, टेम्परेरी, हाँ जनरल ऑर्डर को टेम्परेरी नहीं मानना चाहिए। अब देखो
29 में हमने क्या पढ़ा था, 9 को बनाया था पी से पेटी ऑफिशियल यानी तुच्छ काम करने वाले अधिकारी, तुच्छ काम करने वाले पर अधिकारी यानी मिसकंडक्ट, तुच्छ काम करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा फर्स्ट सरकार का है ना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इन पर इंक्वायरी करे। तो वही ऑब्जेक्टिव वर्ड किस में लिखा मिलेगा, 229 में, ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि वो जो मिसकंडक्ट करने वाले पेटी ऑफिशियल हैं उन पर क्या करे, कार्रवाई करे। तो ये हो गया 229 में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी। 230 में आपको क्या करना है, 30 से याद रखना टैक्स, और टैक्स से हमने क्या बताया था, टैक्स यानी पावर ऑफ टैक्सेशन वगैरह 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 इसमें आएगा, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो टैक्स का वर्णन किस में है, 30 में, ठीक है। और 230 को भी ऐसे याद रख लेना। देखो 30 बोलना ना इसको, 30 से बोलना तन से बोलना टन से बोलना वन, फिर बोलना 21, यानी 221 में है ना, 21 में है वही 230 में होगा, ये आपको याद रखना है। यानी टन 21, टन 21 तो ना 30 टन 21 में है वही 30 में होगा, यानी ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी यानी FND 21। हमने क्या पढ़ा था, FND 21, तो FND 230 भी याद रख लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ 231 इंट्रोड्यूस। 31 में क्या पढ़ा था, इंट्रोड्यूस वर्ड कहाँ देखने को मिला था हमें, इंट्रोड्यूस वर्ड हमें देखने को मिला था 31 में। तो 31 में क्या था, पावर टू इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन, ठीक है। और इसमें यूज करना यूटिलाइजेशन यानी यूटिलाइजेशन किस में मिलेगा, 231 में, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड। यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड किस में मिलेगा, 231 में। 231 आए तो आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस, और इंट्रोड्यूस 31 हो गया, और यूटिलाइजेशन यानी यूटिलाइजेशन वर्ड किस में देखने को मिलेगा, 230 में। अब देखो 231 में मिलेगा यूटिलाइजेशन, 230 पूछा है तो टन 21 में है, 230 में होगा। 229 पेटी ऑफिशियल पर कार्रवाई करना, इंक्वायरी करना हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना। अब देखो रिजम्पशन 32, हरियाणा में 32 हाईवे हैं और वहाँ पे 32 हाईवे से आप एंट्री करके और इंस्पेक्शन कर सकते हो, ये बात हमने 32 में बोली थी। और आप एंट्री करो और आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में एंट्री करो, फॉर्च्यूनर कार है, फॉर्च्यूनर जो कार है उसमें आप क्या करो, एंट्री करो, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर कार में आपको बैठ के क्या करनी है, एंट्री करनी है। ये फॉर्च्यूनर वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनके जैसा वर्ड मिलेगा फॉरिचर। तो ये जो वर्ड है ये आपको 232 में देखने को मिलेगा। तो 32 से याद रखना एंट्री एंड इंस्पेक्शन, और एंट्री करने के लिए आप फॉर्च्यूनर कार में आओगे, और फॉर्च्यूनर कार आपको यानी फॉर्च्यूनर वर्ड किस में देखने को मिलेगा, 232 में। और ये वर्ड फॉर्च्यूनर नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखना। और फॉर्च्यूनर इसका मतलब क्या है, वो मतलब मैं आपको कहाँ बताऊं, इसका मतलब है जब्त करना, ठीक है। तो आप इसको फॉर्च्यूनर बोलना, फॉर्च्यूनर जैसा ही शब्द है ये, फॉर फ्यूचर। और ये है रिजम्पशन, री का मतलब होता है दोबारा, यानी दोबारा शुरू करना, और जब्त करना। और ब्रीच होता है उल्लंघन, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका याद रखना कि फॉर्च्यूनर पे आपको एंट्री एंड इंस्पेक्शन करनी है। अब आ जाओ 233 में क्या बोला था हमने, 13 मार्केट 13 मेला, 13 मेला, और 13 मार्केट 13 मेला, 13 फंड यानी पैसा, और 13 अथॉरिटी, जिसका फंड है उसी की अथॉरिटी होगी। ये लाइन याद रख लेना, 13 मार्केट 13 मेला, यानी मार्केट एंड फेयर मैनेजमेंट किस में है, 133 में। और 233 में क्या होगा, 13 फंड 13 अथॉरिटी। और 133 में अगर आपको याद है, लोग मेला देखने जा रहा था और पिछत क्या होगी थी, अपॉइंटमेंट होगी थी,
किसकी? CEO एंड अदर स्टाफ की। तो 233 में आपको क्या याद रखना है? फंड ऑफ अथॉरिटी, कि तेरा मार्केट, तेरा मेला, तेरी फंड और तेरी अथॉरिटी किस में आएगा? 233 में। 234 में क्या आएगा? 234 में आएगा, देखो, चल 34, चल तुझे वाटरवे दिखाता हूँ। पावर ओवर वाटरवे किस में है? इसमें। और चल तुझे वाटरवे दिखाता हूँ, वहाँ अथॉरिटी की पावर दिखाता हूँ, अथॉरिटी की पावर दिखाता हूँ। यानी 234 में है क्या? पावर ऑफ अथॉरिटी। तो 234 में एक्चुअल में है क्या? पावर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो पावर ऑफ अथॉरिटी किस में आएगा? 234 में। 235 में क्या याद रखा था हमने? प्रताप अंकलाड़ी गली, यानी 35 में किसका था? स्ट्रीट्स का वर्णन था। तो स्ट्रीट्स का वर्णन कैसे था? पावर रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ स्ट्रीट, यानी गली नंबर 5, गली नंबर 2 ये नेम करना या बिल्डिंग का नंबर करना। ठीक है, तो ये किस में था? 35 में। और यानी प्रताप अंकलाड़ी गली, प्रताप अंकल की गली जब बन रही थी, उसकी पेमेंट करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यानी प्रताप अंकलाड़ी जो गली बन रही थी वो बननी चाहिए भाई, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ लिया इस बात को। तो प्रताप अंकलाड़ी गली बन रही थी ना, उसकी पेमेंट जो आनी थी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर थी। तो पेमेंट प्रायोरिटी ये वर्ड देखने को मिलेंगे किसमें? 235 में। तो यानी प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, चाहे इंटरेस्ट पे ले लो चाहे ब्याज पे ले लो, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ये जो वर्ड मिलेगा प्रायोरिटी पेमेंट इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑफ लोन्स किस में मिलेगा? 235 में। 234 में क्या है? पावर ऑफ अथॉरिटी वाटरवे पर। और 233 में क्या है? तेरा मार्केट, तेरा मेला, तेरा फंड और तेरी अथॉरिटी। 232 में क्या है? फॉर्च्यूनर में बैठ के आ जाना, फॉर्च्यूनर जैसा वर्ड मिलेगा आपको किस में? 234 में। अब आ जाओ 236। 36 का आंकड़ा होता है, 36 याद रखना, छाती। और छाती में है ना जो थैला होता है ना, थैला बजट का थैला, वो छाती में जाके मारो, बजट छाती में मारो, छाती पे मारो, मार दो। तो बजट का थैला छाती पे मार दो, 36 याद रखना, 36। वो 36, तो 36 का आंकड़ा है और यहाँ से है 236। तो 236 में क्या है? बजट। कैसे भी याद रख लेना। तो बजट का वर्णन किस में आएगा? 236 में। ठीक है, अब आ जाओ 237। 237 में क्या आएगा? 237 में देखो सहायता करनी चाहिए। किस काम में सहायता करनी चाहिए? हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ए, मतलब प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी वगैरह 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 किस में हो, उसमें सहायता करना चाहिए। और अकाउंट एंड ऑडिट, अकाउंट खाते की जांच करने आया है कोई भी, उसके काम में भी आपको क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। तो सहायता को हटा दो, अकाउंट एंड ऑडिट किस में है? 237 में। अब आ जाओ आगे 238 में। 238 में क्या बोला था? एफ और क्या है? अड़ना नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है किसका? भाई स्कूल, प्राइमरी, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल बन रहे हैं तो अड़ना नहीं है। तो 38 में हमने क्या बोला था? अड़ना नहीं है। और इसमें भी यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो 238 एफ और 38 और एफ और एनुअल रिपोर्ट। तो इस बात से आपको क्या याद रखना है? इस बात से आपको याद रखना है एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। 239। अब 239 में आपको क्या याद रखना था? 39 से लेकर 45 में क्या था? फंड था, ठीक है, ग्राम फंड था। तो 39 में क्या था? ग्राम फंड। और 239 में क्या है? 239 में भी फंड है। 239 में कौन सा फंड है? प्रोविडेंट फंड। तो 239 में क्या होगा? प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड का जिक्र किस में मिलेगा? 239 में, ठीक है। तो 239 में क्या मिला हमें? प्रोविडेंट फंड। और 240 में हमें क्या मिलेगा? 240 में हमें मिलेगा, अब देखो 80, अब देखो 240 को आप ऐसे याद रखो 240, ठीक है। इसको ऐसे बोलो 2 मल्टीप्लाई बाई 40, यानी 40 दूनी 80। 80 में जो है वही 240 में मिलेगा, यानी क्या है? डेलीगेशन बाई अथॉरिटी, यानी 80। भाई हाँ, 80 हम दिल्ली गेट पे खड़े हैं तो पावर टू डेलीगेशन किस में है? 80 में। तो 80 हम दिल्ली गेट पे खड़े हैं तो डेलीगेशन वर्ड इसी पे भी देखने को मिलेगा, डेलीगेशन बाई अथॉरिटी,
तो जल्दी जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो 240 को 2 × 40 कर देना, और 80 में जो है वो 240 में है। 39 में क्या था, फंड था, प्रोविडेंट फंड। 38 एफ फॉर एनुअल रिपोर्ट। 37 सहायता करनी है किसमें, अकाउंट के ऑडिट में भी सहायता करनी चाहिए। 236 छाती पे मार दियो, के मार दियो, बजट फैक की मार दियो। तो देखो यार अब 240 तक हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 241 से लेकर 280 तक पहुंचना है, और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन की एक ही वीडियो डालेंगे, अगर आपको रिवीजन करना है तो वहाँ से कर लेना। और आप क्या करना कि इनके नोट्स बना लेना। देखो अगर आप लोग सच में तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप नोट्स बनाओ, नोट्स वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बनाओ, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से अगर एक बार आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद फिर से कभी रिवीजन करना हो तो वीडियो के थ्रू रिवीजन भी कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 280 धाराएं बहुत ज़्यादा होती हैं। 280 संविधान वाले आर्टिकल याद नहीं होते हमें, और हम पंचायती राज की धाराओं को याद कर रहे हैं। तो ये हम बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। तो करते रहो मेहनत। 2 × 40 जो 80 में है वही 240 में मिलेगा, ठीक है। तो एक बार कुछ रिवीजन करते हैं एक छोटी सी बात का। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे हो और आगे पहुँचते जाओ, और आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। उसमें आपको पूरी तरीके से पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे कि भाई जैसे देखो अब आप सोच रहे हो कि हमें याद नहीं हो रहा है आपको याद यार। 226 में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ना है, तो 26 में हमने क्या बनाया था, मैप। और मैप क्या हो गया था, वैलिड हो गया था। तो वैलिडेशन वर्ड किस में मिलेगा, 226 में मिलेगा। ऐसे आपको हर चीज़ याद रहेगी यार, आप चिंता मत करो, करते रहो, लगे रहो, देखते रहो जीके नोट्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।